नमस्कार, मैं प्रज्ञा कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव, जो कि बिहार से भाजपा के प्रभारी सांसद हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने से पहले से ही उनकी कायल रही है। बिहार भाजपा के पिछले 6 सालों उनके कार्यों की धमक दिल्ली तक रही है। भूपेंद्र यादव बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं। पिछले वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 74 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का कारण भूपेंद्र यादव रणनीति को ही माना जाता है। सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल का मुद्दा हो या उम्मीदवारों के चयन का, देर रात तक रणनीति बनाने का कार्य एक जोखिम भरा कार्य रहता है, खासकर तब जब एक सहयोगी दल लोजपा दूसरे सहयोगी दल जदयू के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा हो। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी उनकी कुशलता ने जनता के बीच भाजपा के दबदबा को साबित कर दिया। आपको बताते चले कि उस विधानसभा चुनाव में किसी भी क्षेत्र या समूह को हल्के में नहीं लिया गया, जिसके कारण प्रदेश की 74 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव ने इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी कुशलता दिखाई थी। बिहार को 40 सीटों में, एनडीए को 39 सीटें मिली, जिसका कारण कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और उम्मीदवार चयन में हर क्षेत्र का ख्याल रखा जाना था। वहीं केवल एक सीट किशनगंज से कांग्रेस की झोली में जा पाई। 6 सालों में बिहार के हर एक हिस्सों में उनकी सभा या कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करने वाले भूपेंद्र यादव भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अप्रैल 2012 के बाद राजस्थान में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के भी प्रभारी रह चुके हैं। उनकी सफल और कुशल योजना के कारण नगर पालिका चुनाव में शानदार और प्रेरणादायक जीत मिली थी और वहीं तेलुगु भाषी राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा को मुख्य स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। भूपेंद्र यादव 25 संसदीय समितियों के अध्यक्ष व सदस्य रह चुके हैं। वे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 2000 से 2009 तक महासचिव, 2014 से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। वो अपनी पहचान सुर्खियों और मीडिया की नजरों में न लाते हुए सावधानी पूर्वक अपनी योजना और रणनीतियों को बनाते रहते हैं। कविता और साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि रही है। अपने विचार को यात्रा के दौरान कविताओं के माध्यम से कलमबद्ध करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री भूपेंद्र यादव कॉलेज के दिनों से पर्यावरण सक्रियता को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहे हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन नामक पुस्तक के सहलेखक के रूप में प्रकाशित की गई थी। वे 9 साल तक कानूनी जागरूकता के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से निकलने वाली न्याय पर्व नामक पत्रिका के प्रकाशक भी रह चुके हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।